आज हम जिनके जन्म उत्सव के लिए एकत्रित हुए हैं वह किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आज पूरे विश्व अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। साथ ही कुछ तथ्यों को रखते हुए मैं अपने बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। एक कुम्हार जो मिट्टी को रौंदता है, मिलाता है, कठोर परिश्रम करके वह मिट्टी चाक पर चलने वाला बनता है, तब जाकर कहीं उससे मिट्टी के बर्तन तैयार किया जाता है। अब आप कल्पना करेंगे कि उस मिट्टी को तैयार करने के लिए उस कुम्हार को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, कितना रौंदना पड़ा होगा, कितने बार उसको काटना पड़ा होगा लोहे से, कितने बार यानी कि पैरों से मसलना पड़ा होगा, तब जाकर के चाक पर वह चढ़ता है और उससे एक घड़ा बनता है। और वह घड़ा ही नहीं बनता है, घड़ा बन जाने के बाद क्या होता है, घड़ा बनने के बाद वह जब भगवान की पूजा होता है तो उसमें कलश का काम करता है। मिट्टी अगर सोच लिया होता कि मैं कुम्हार के हाथों नहीं रौंदूंगा, मुझे नहीं रौंदना है, उसके काटने से मुझे तकलीफ होती है, तो वह भगवान की शरण में कभी नहीं पहुंचता। कुम्हार भी पूरे साल तक अपने मन में, पूरे वर्ष तक अपने मन में एक कल्पना को रखता है और जब उस रौंदे हुए मिट्टी को चाक पर चढ़ाता है और थोड़ी सी गलती के कारण वह घड़ा नहीं बन करके वह चीलम बन जाता है, जिसे लोग गांजा पीते हैं, चीलम बन जाता है। कुम्हार तुरंत उसे लेता है और तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उस मिट्टी से आवाज आती है, ए कुम्हार, तूने कितना मेहनत किया था, कितनी तकलीफें तुम्हें झेलना पड़ा, इतना सुंदर तूने मुझे बना दिया, फिर तुमने तोड़ा क्यों? कुम्हार कहता है, मेरा दिमाग उस समय गड़बड़ हो गया था, इसलिए मैंने क्या किया, उसे तोड़ दिया। मिट्टी पूरा कुम्हार से पूछता है कि अब क्या करोगे? वो कहते हैं, उस कुम्हार बता रहा है कि मैं तुम्हें अब घड़ा बनाऊंगा, सुराही बनाऊंगा। कहा क्यों? तो इसमें जल भरा जाएगा। कहा ऐसा क्यों? इसलिए कि इसमें सोच का अंतर है। अगर मैं तुझे चिलम बना देता तो तुम खुद जलता और जो पीने वाला है उसे भी जलाता। आज मैं यह सुराही तैयार किया, तुम खुद ठंडक रहोगे, तुम्हारे पास ठंडा रहेगा और तुम से जो पानी निकाल करके पिएगा वो भी ठंडक प्राप्त करेगा।
इसी तथ्य को साक्ष्य में रख करके अंबेडकर जी ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया। आप कल्पना करेंगे, एक बच्चे के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती है? कोई बता सकते हैं क्या? एक भैया बहनों के लिए पहली प्राथमिकता क्या होती है? अपने जिंदगी की पहली प्राथमिकता क्या है? हर भैया बहन यह सोचते हैं कि मैं एक भारत का अच्छा नागरिक बनूं। एक अच्छा नागरिक बनने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अंबेडकर जी भी उस कठिनाइयों को झेलते हुए आगे बढ़े। अब कहेंगे कि यह तो संविधान के निर्माता थे और विदेश में जाकर के शिक्षा लिए, कमी किस बात की? समस्या आती है ना। सुनने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह बहुत अच्छे संपन्न परिवार से थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। ये परिताड़ित लोग में से थे। दलित समाज को लोग हे दृष्टि से देखा करते थे। उस समय की कहानी है। इसके बाद इनके पिताजी अंबेडकर जी को लेकर के बम्बई चले गए और वहां जाने के बाद एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी। वहां जाने के बाद क्या हुआ? घर एक ही था, गरीबों के लिए सरकार ने दिया था और अंबेडकर जी के पिताजी को उसी गरीब के घर में रहना पड़ा। अब कहेंगे गरीब के घर में कैसे रहे? एक ही आदमी क्या रहने का स्थान था? एक ही आदमी उस घर में रह सकते थे, एक ही आदमी सो सकता था। अंबेडकर जी के पिताजी, ध्यान देंगे, अंबेडकर जी के पिताजी क्या किए? उन्होंने टाइम फिक्स किया और अंबेडकर जी से परामर्श लेकर के एक ही बेड पर एक समय में दोनों नहीं सोते थे। जब पिताजी सोते थे तो अंबेडकर जी एक टिमटिमाते हुए दिए में बैठ करके पढ़ा करते थे, क्योंकि सीट एक ही थी। और जब अंबेडकर जी सोते थे तो पिताजी उठ करके उतना देर बैठते थे। अब आप कल्पना कीजिए कैसी विपत्ति रही होगी कि बाप जग जाता तो बेटा सोता और बेटा जब जगता तो बाप सोता। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। इनके पास इतना पैसा नहीं था। अब कहेंगे कि इतना बड़ा टाइटल इसको कहां से अंबेडकर का मिल गया? भैया अंबेडकर आया कहां से? इनके पिताजी तो पढ़े लिखे नहीं थे, मां पढ़ी लिखी नहीं थी, यह भी दलित परिवार से थी, जहां पर शिक्षा कोसों दूर था। लेकिन इतना अच्छा टाइटल कहां से मिल गया? उस जमाने में भी अच्छे लोग हुआ करते थे। दलित होने के कारण कुछ लोगों उससे कट गए, लेकिन कृष्ण केशव अंबेडकर नाम का एक गुरु ने इनको शिक्षा देने के लिए तैयार हो गया और उन्होंने पूर्ण शिक्षा दिया, संस्कार युक्त शिक्षा दिया और भारत का नंबर 1 व्यक्ति बना दिया।
आप कल्पना कीजिए, मन में सोचिए और हृदय पर हाथ रखकर एक बार सोचिए, आपको पता चलेगा कि वो मेहनत कितना रंग लाया और कहाँ तक पहुँचा दिया। यहाँ तक कि उन्होंने पिताजी का टाइटल भी नहीं लिया। गुरु ने कहा कि यह टाइटल तुम्हारे लायक नहीं है, मैं अपना टाइटल तुमको देता हूँ, आज से तुम्हारे बाद नाम के बाद अंबेडकर जुड़ जाएगा। और वह दलित परिवार के से अंबेडकर शब्द नहीं आया, गुरु ने अपने नाम के साथ इनका नाम जोड़ दिया। इसलिए अगर शिक्षा प्रगाढ़ हो, अच्छा हो, नियत साफ हो और इच्छा शक्ति प्रबल हो, दुनिया की कोई भी ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। समय की बाध्यता है, 3 बजा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।